कि भाभी जी एक बार फिर से हाजिर है मैदान में, और मैदान में हाजिर है आपके प्यार, समर्थन और स्नेह को लेकर, क्योंकि आपके स्नेह, आपके समर्थन से हम लोग 1, 2, 100, 200, 300, 400 नहीं बल्कि 500 एपिसोड पूरा कर लिए हैं। और समझिए कि आपके प्यार का ही नतीजा है, क्योंकि जब हम शुरुआत किए थे, जब हम मैदान में उतरे थे, तो बहुत सारा जो है ना उस सवाल उठा था कि चुनाव है, बहुत सारा गंभीर मुद्दा है, और इसको लेकर भाभी जी जैसा मजाकिया कैरेक्टर क्यों लेके आए हैं भाई न्यूज़ 18 वाले। तो उसका सवाल का जवाब जो है हमने उस वक्त भी दिया था और अभी फिर हम दे रहे हैं, और आपको उद्देश्य अपने आने का बता रहे हैं। क्योंकि देखिए कि कई बार क्या होता है ना कि सबसे पहला बात तो ये है कि भाभी जी भाई खाली घर में काहे रहेंगी, घर में रहने के लिए काहे बनी है। और भाभी जी मैदान में आई हैं, बाहर निकलने आई हैं, बाहर निकल के आई हैं, तो फगुआ खेलने नहीं आई हैं। भाभी जी इसलिए मैदान में आई हैं क्योंकि भाभी जी दिखाना चाहती हैं कि समाज में कितने सारे मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को साहस से, दृढ़ता से और बहुत ही मजबूती से भाभी जी भी रख सकती है, यानी कि घर की महिलाएं, घर की बहुएं भी रख सकती हैं। कुछ लोग जो हमारे देवर हुए हमको भाभी समझ के बताते हैं, कुछ लोग जो कहा जाए महिलाएं हैं वो अपनी घर की बहू समझ के हमको बताते हैं, कुछ हमारे जो जेठ हुए तो वो भवो समझ के हमको बताते हैं। तो समझिए कि अलग अलग रिश्ता हम समाज में बनाए, और चाहे वो देवर हो, चाहे हमारे जैसी ही हमारी दीदी हो, चाहे हमारी अम्मा हो, चाहे हमारे ससुर जी हो, चाहे हमारे भैंसुर जी हो, मैंने जितने तरह का रिश्ता जो है वो सब हमारे चैनल पे आया, हमारे प्रोग्राम में आया, सब अपना अपना मुद्दा बताया। लेकिन भैया भाभी जी का तो बात ही निराला है ना, भाभी जी तो सबसे अलग है। तो भाभी जी को सबका प्रेम मिला, और उसी प्रेम का नतीजा है कि आज हम लोग 500वां एपिसोड अपना पूरा कर रहे हैं। और इस 500वें एपिसोड पे हमने तय किया है कि हम अपने दर्शकों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तब भी हमने दर्शकों का ओपिनियन लिया था, उनकी राय ली थी कि वो हमारे प्रोग्राम में किन मुद्दों को देखना चाहते हैं, और उन्हीं मुद्दों को, जनता के उन्हीं मुद्दों को हम हमेशा से आपके सामने दिखाते आए हैं। तो आज फिर हम ज़रा रिन्यू करेंगे, जरा फिर जो है ना वो देखने चलेंगे जनता के बीच में और हर वर्ग के लोगों के बीच में, और उनसे पूछेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपना 500वां एपिसोड, आइए। तो देखिए कुछ बच्चे जो है वो स्कूल से घूमने आए हैं, मुजफ्फरपुर के स्कूल से घूमने आए हैं, यहाँ पर बिहार भ्रमण को निकले हैं ये लोग, और खासकर पटना का आज भ्रमण कर रहे हैं। और समझिए कि मेरा कितना सौभाग्य है कि बिना मुजफ्फरपुर गए मुजफ्फरपुर के लोगों की भी राय हमें मिल रही है। और इसमें भी खास बात ये है कि आज जो है वो हम लोग अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं कि दर्शक हमारे प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं, और एक बहुत ही नियमित दर्शक हमको मिल गए हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं, और हमको पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं। चुनाव के मुद्दे पर कई बार हमने देखा है। हाँ। आप गांव-गांव घूमकर, खासकर पटना के इलाकों में कई बार ये केला के बागान में भी आपका एक था, वो वाला भी हम देख चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मुजफ्फरपुर या इस तरफ गांव के तरफ में जो स्कूल का हालत बहुत खराब है, उधर जो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है एक तरह से। हाँ। और ये खिचड़ी का मुद्दा लेके जो पढ़ाई लिखाई होता नहीं है, मिड डे मील के बारे में, मिड डे मील, बच्चे आते हैं केवल खाना खाने, थाली लेते हैं, खाना लेते हैं, चल देते हैं। हाँ। और वहाँ टीचर लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा प्रेजेंट रहे क्लास में, है ना। 5 मिनट मांगे, 10 बच्चे निकल गए। हाँ। रोड पे टहलना है, टीचर को भी मतलब नहीं है, घंटी खाली है, इस तरह का। तो हम लोग को, हालांकि हमने जो है वो हम बहुत जगह पे स्कूल में भी गए हैं, स्कूल के जो कहा जाए कि हालात है उस पर भी हमने बात करने की कोशिश की है, हमने शिक्षकों से बात की है, हमने बच्चों से बात की है। लेकिन भैया ने एक बड़ा अच्छा बात बताया कि मिड डे मील पर खासकर हम लोगों को जो है वो बात करना चाहिए और मिड डे मील का मुद्दा उठाना चाहिए, है ना। तो देखिए कि भैया ने भी ये बात कही। और एक बच्ची हैं, कौन से क्लास में है आप बाबू? 8 में है ना। तो 8 में है, और समझिए कि ये टीनेज में प्रवेश कर चुकी है ना। बेटा ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है न्यूज़ चैनल पे देखना? हमको शिक्षा के माध्यम पे कुछ बात अच्छे लगते हैं न्यूज़ चैनल पर देखना। शिक्षा का न्यूज़ आप देखती हैं, है ना। अच्छा बेटा ये बताइए कि आप कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाना चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में आपके लिए क्या दिखाएं? आप हमारे इधर हमारे क्षेत्र में आइए, और स्कूल के में अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाता है, स्कूल के टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, सब स्कूल के टीचर टाइम पे नहीं आते हैं, एक साथ बहुत बच्चे निकल जाते हैं टाइम पे, क्लास में बच्चे नहीं रहते हैं, स्कूल में क्लास में टीचर नहीं, ऑफिस में बैठल रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं। हाँ। तो बाबू ये बताइए कि अभी तो स्कूल पे बड़ा कड़ाई किया गया कि स्कूल के टीचर जो है वो टाइम पे आएंगे, अगर टाइम से थोड़ा भी लेट हुआ तो उनका पैसा कट जाएगा, उन पे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद भी लेट से आते हैं।
हाँ, उसके बाद भी लेट से आते हैं? उसके बाद भी लेट से आते हैं। तो आप लोग तो मतलब अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, तो अब तो आपको जो है वो पढ़ाई की ज्यादा जरूरत है। हाँ, पढ़ाई करेंगे तभी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हम लोग तो देश के भविष्य नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करें, देश के आगे नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बच्चियां जो हैं वो हम बच्चियों से ये भी जरा जानना चाहेंगे कि बच्चों, महिला का जो मुद्दा है, महिला का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप हमारे चैनल पे, हमारे प्रोग्राम में देखना चाहती हैं कि हम उस टॉपिक पे बात करें? ऐसा कोई महिलाओं का या लड़कियों का कोई मुद्दा है क्या जिस पर हम लोगों को बात करना चाहिए? महिला को सुरक्षा दिया जाए। वो कहीं भी जाते हैं तो उनको सुरक्षा अच्छा से नहीं मिल पाता है, वो कहीं जाने से घबराते हैं। अभी भी ये चीज है, हाँ, है ना? अभी भी ये चीजें हैं। अभी भी ये चीज है। हाँ। गांव की तरफ कुछ ज्यादा ये सब चीज है। गांव में महिला को उतना आजादी नहीं दिया गया अभी भी। हाँ, अभी देना चाहिए, उन लोग देना चाहिए। अच्छा बाबू, ये बताइए कि अभी आप लोग तो देखिए कि पढ़ने के लिए भी निकल चुकी हैं ना, पढ़ाई भी कर रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं, अभी भी क्या महिलाओं को लेके इस तरह की चीजें हैं? हाँ, अभी भी गांव के इलाके में बहुत ऐसे मतलब चीजें जो महिलाएं करती है तो उनको बोला जाता है ये नहीं करने के लिए, नहीं करना। जैसे कि अभी हम मॉडर्न कपड़े पहने हैं, हाँ। पर गांव में महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि मॉडर्न कपड़े पहने। हाँ। उनको बाहर जाने की भी उतनी स्वतंत्रता नहीं है। हाँ। इसको इम्प्रूव अभी तो आप पटना जब आई होंगी तो देख रही होंगी कि मुजफ्फरपुर से काफी अलग माहौल है यहाँ पर, है ना? यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा स्वतंत्रता है। हाँ। तो ये बात होना चाहिए, मतलब महिलाओं को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। हाँ। उनको अवसर मिलना चाहिए कुछ करने का। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाबू, आप कैसी हैं? ठीक है, आप भी घूमने आई हैं, है ना? आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहती हैं, है ना? आप एक यंग लड़की हो गई हैं आप, है ना? आप बड़ी हो रही हैं आप, तो आप क्या दिखाना चाहती हैं, आप क्या देखना चाहती हैं? कि सभी को मतलब समान मतलब पढ़ाई का मिले, पढ़ाई का अवसर मिले, शिक्षा के मुद्दे को हम जो है वो दिखाएं हैं हमेशा, है ना? हालांकि देखिए कि न्यूज़ चैनल, अगर हमको न्यूज़ चैनल की अगर बात करें, बिहार के सभी न्यूज़ चैनल की अगर बात करें, तो जितने साहस से न्यूज़ 18 ने, हमारे जितने शिक्षा के संवाददाता हैं, हम रजनीश कुमार की बात कर लें, हमारे जो संवाददाता हैं, तो उन्होंने जितने साहस से शिक्षा के मुद्दे को उठाया है, मुझे लगता है कि वो शायद कोई दूसरा न्यूज़ चैनल नहीं करता होगा। और इस बात का हमको भाई अभिमान है कि हमने जो है वो शिक्षा के सभी मुद्दों को ऊपर उठाया है ना? अगर हम आपकी बात करें बाबू, आप लोग टीनेजर हैं, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, अब साल 2 साल में जो है आप नौकरी की तैयारी करने लगेंगे, है ना? तो आप कौन से अपने मुद्दे जो है वो हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा मुद्दा उठाया जाए? बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। हाँ। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई भी टीचर आते हैं स्कूल में सही समय पे नहीं आ पाते हैं, अभी भी नहीं आते हैं। जबकि टीचर के टाइम पर आने को लेके बहुत महाभारत हुई है कि टीचर टाइम पर आए। इस समय केके पाठक थे, उस समय तो बड़ा वेतन कटता था, ये होता था, कार्रवाई होती थी, तो अब वो सब नहीं होता है। होता है, थोड़ा थोड़ा भी होता है। तो जिस समय वो सब होता था उस समय क्या टीचर टाइम पे आते थे? जी उस समय तो आते थे। उस समय आते थे। तो अभी फिर से वापस पुराने ढर्रे पे आ गए हैं। तो नहीं समय पे आते हैं। नहीं। चलिए देखिए, तो इन्हीं लोगों के बहाने कम से कम ये घूमने आए हैं, तो इस बहाने हमें ये तो पता चला कि जिस समय के पाठक सैलरी काट रहे थे उस समय तो टीचर बड़ा टाइम से आते थे, लेकिन अभी देखिए कि जब पुराने ढर्रे पर वापस आ गया है तो फिर वो भी अपने पुराने तैश में आ गए हैं, पुराने ढर्रे पे आ गए हैं। वो भी जो है वो जब मन तब आते हैं, फ़ोन चलाते हैं। और बीपीएससी शिक्षकों से खासकर हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन देखिए कि बच्चे उनके बारे में भी बड़ा गलत बता रहे हैं। तो खैर, जैसा कि हम आपको बताया ना कि हम जो है इस मुद्दे को हमेशा से उठाते रहें और हमारे बाकी संवाददाता भी इन चीज़ों को उठाते रहें, तो इस बात का जो है वो हमको बहुत खुशी है। और इसी तरह से हम आगे भी शिक्षा के तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए, क्योंकि हमने वादा किया आपको कि हर वर्ग के लोगों से बात करवाएंगे, इसलिए चलिए आपको हर वर्ग के बीच में घुमाते हैं। आइए। तो देखिए कि हम जो है वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं उनके क्या क्या मुद्दे हमसे छूट गए, या हमें कौन कौन से मुद्दों को उठाना चाहिए, सबसे पहले उन पर बात करनी चाहिए। न्यूज़ चैनल से कौन कौन से मुद्दे छूट रहे हैं और हमारे प्रोग्राम में कौन लोग क्या देखना चाहते हैं। और इस सीरीज़ में हम बैठे हैं तमाम कलाकारों के बीच में, क्योंकि आपको शायद बहुत कम जानकारी होगी कि हमारे बिहार में कलाकारों की भरमार है। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं ना कि बहुत सारे जगह से लोग जो है वो आते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग तरह के नृत्य के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि बिहार के वासी जो होंगे वो शायद बहुत कम जानते होंगे कि हमारे यहाँ कौन सा कल्चर है, हमारे यहाँ जो है वो लोक नृत्य क्या है, हमारे यहाँ जो है वो लोक गायन कौन से लोग करते हैं, नाटक कौन से लोग करते हैं। तो इन तमाम वर्ग के लोग जो है वो कई बार छूट जाते हैं। तो आज जब हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से लोगों के क्या मुद्दे हैं, तो इनसे भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले जब कलाकारों के बीच में है तो कला से कैसे अछूते रह जाए, इसलिए हम एक गाने से शुरुआत करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि ये हमारे प्रोग्राम में क्या देखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। भैया हो भैया मजदूर भैया, भैया हो भैया मजदूर
मजदूर भैया के मिल के बदलना हिंदुस्तान, के मिल के बदलना हिंदुस्तान, के हमर बेटा भूखले सुते हो राम, के हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया हो भैया मजदूर भैया, भैया हो भैया मजदूर भैया, मिल के हिंदुस्तान, के मिल के बदलना हिंदुस्तान, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। देखिए कि पत्रकारिता जिस तरह से लोगों के बातों को उठाने के लिए जाना जाता है, आपको शायद पता नहीं हुआ कि नाटक भी जो है वो एक वही माध्यम है। एक तरह से कहा जाए कि पत्रकारिता का ही एक दूसरा रूप है, क्योंकि कलाकार जो होते हैं वो कभी अपने मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। जल्दी आपको दिखेगा कि कलाकार जो है वो गरीबी पे बात करते हैं, अशिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, तमाम तरह के जो सामाजिक, राजनीतिक और देश के जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। लेकिन उसके बीच में जो है कलाकारों का ही मुद्दा छूट जाता है। तो इसलिए हम कलाकारों से आज बात करेंगे। बहुत बढ़िया आपने एक बेरोजगारी पर आपने जो है वो एक आप सब लोगों ने एक गाना सुनाया। आप लोगों की क्या समस्या है? आप लोग जो है वो कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं की मुद्दा पे अगर बात करूँ तो अगर सरकार की तरफ से बात करें तो महिलाओं के लिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है कोई वैसा जैसे होता है कि स्पेशल कुछ योजना दिया गया या कुछ सपोर्ट दिया गया सरकार की तरफ से, तो वो मुझे नहीं दिखता है। तो सरकार को थोड़ा करना चाहिए महिलाओं के लिए। वैसे भी पटना रंगमंच में महिलाओं की कमी है, तो इसलिए इस वजह से भी शायद उनकी कमी पूरी हो या आए महिलाएं। बिल्कुल, इन्होंने महिलाओं की बात कही है, महिलाओं की स्थिति की बात की है। अभी जो है वो हम क्योंकि कलाकार जो है वो कहा आपने भी, अभी जब मैंने गाना सुनाने को कहा तो आपने अपने बारे में नहीं आप लोगों ने गाया, आपने बेरोजगारी के बारे में गाया। हमेशा से एक सवाल उठते रहता है कि कलाकार किस स्थिति में है ना? कलाकार अलग अलग समय पे कौन कौन से स्थिति में है। कलाकार छूट ना जाए इसलिए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आप लोग दूसरों के लिए बात करते हैं। आप लोगों की क्या स्थिति है अभी? हम लोग की स्थिति ये है कि हम लोग थिएटर में बहुत सारे नए बच्चे जुड़ जाते हैं सिनेमा के लोभ में कि सिनेमा में काम करेंगे, लेकिन थिएटर एक अलग चीज़ है। सिनेमा एक टेक्निकल विधा है और बहुत सारे लोग यहाँ से सीख के जाते भी हैं, लेकिन सिनेमा में हर लोग तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। 2-4 लोग ही, अगर यहाँ से हजारों लोग जाते हैं जिसमें 2-4 लोग ही सफल हो पाते हैं, सिनेमा में काम कर पाते हैं। लेकिन बाकी जो छूट जाते हैं, जो थिएटर में अपना जीवन दे देते हैं, जो गोल्डन टाइम दे देते हैं, जो 25 से 30-35 तक उम्र तक दे देते हैं, उसके बाद उनके पास स्कोप ही नहीं दिखता है। जैसे कि बाकी के विधा में, जैसे कला के बाकी विधा है, जैसे नृत्य है, संगीत है, बाकी विधा में इधर नाट्य शिक्षा की बहाली को लेकर बीपीएससी जो उसमें संगीत का, नृत्य का, टीचर का उसमें बहाली है, लेकिन चूंकि नाटक करने वाला का उसमें कोई स्कोप नहीं है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप लोग हमेशा से इसके लिए आंदोलन भी करते आए हैं। हाँ, इसके लिए नाट्य शिक्षा की बहाली करके आंदोलन करते हैं। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उस विषय पर कोई विचार नहीं किया। अच्छा, अगर आप लोगों के मुद्दे की बात करें तो आप लोगों का कौन कौन सा मुद्दा जो है वो अभी तक हमसे छूट रहा है और आप विशेष रूप से चाहेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में दिखाएं उन मुद्दों को? रंगमंच में बहुत सारे कलाकार के अलावा बैक स्टेज में काम करने वाले बहुत लोग हैं। वो मेकअप मैन हो गए, कॉस्ट्यूम वाले हो गए, साउंड वाले हो गए, लाइट वाले हो गए। तो उनके लिए ये बेरोजगारी समस्या कहाँ है? उनके लिए जॉब कहाँ है? हमारे बिहार में कुल मिला के 23-24 ऑडिटोरियम बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई स्टाफ नहीं है। वहाँ स्टाफ होना चाहिए, हमारे रंगमंच के बीच के लोग, कलाकार के बीच के लोग। कई बार तो ऐसा घर से भी होता होगा कि क्योंकि आप लोग जब नाटक में आ रहे होंगे तो घर से भी बोला गया होगा कि फिर कलाकार बन जाओगे तो फिर पैसा कैसे कमाओगे, पैसा घर कैसे चलेगा? यही तो बहुत बड़ी विडम्बना है ना हमारे समाज में। दरअसल उनको ये पता नहीं है कि नाटक क्या है। और इसमें जैसे हमारे बीच में ही बहुत सारे हम हैं, ये हैं और भैया हैं। मतलब हम लोग स्नातकोत्तर किए हुए हैं, ड्रामा से एमए किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ड्रामा से डिप्लोमा किए हुए हैं। वो सब कहीं ना कहीं बेरोजगार है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए सरकार भी कुछ नहीं सोचती है। अभी जैसे जूनियर फेलोशिप या सीनियर फेलोशिप, स्कॉलरशिप जो केंद्र सरकार देती है, बहुत सारे राज्य भी देती है ड्रामा स्टूडेंट को,
लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं है, जो कि मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से कुछ मिलता है तभी तो हम अपने घर वालों को बता पाएंगे कि क्या है, क्या इसमें स्कोप है। रही बात नाट्य शिक्षक की बहाली को लेकर अभी बात जो हुई है, हम लोग पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ड्रामा से स्नातक या स्नातकोत्तर किए हुए हैं या कहीं ना कहीं से डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं, वो सभी के सभी बेरोजगार हैं। और कलाकारों की जो हम बात करते हैं, हम जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अछूता ना रह जाए, इसलिए हम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए और इनके मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इनके कौन कौन से मुद्दे छूट रहे हैं, क्योंकि हमेशा कलाकारों को भी ये शिकायत रहती है कि सरकार की भी नज़र नहीं पहुँच पाती, बहुत जगह जो है वो बहुत सारी खबरें जो हैं उनकी छूट जाती हैं, इसलिए इनका मुद्दा उठाना भी ज़रूरी था। कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम, कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। तो देखिए कि अभी जो है वो छठ बीता है और दौरा वाला दिन बीता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लगन आ रहा है, और लगन के लिए जो है ना इस तरह का आपको तैयार दिखता होगा। लेकिन ये सब जो बनाते हैं और जो बना के बेचते हैं, वो भैया हमारे साथ हैं, चाचा हमारे साथ हैं, और उसके साथ साथ हमारी चाची भी हैं साथ में, है ना। और इनका खास बात ये भी है कि ये दोनों हमारे बहुत नियमित दर्शक भी हैं, है ना। तो चाची बताइए कि प्रोग्राम देखती हैं कि नहीं? आपका टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, बेटा हमारा लगा देता है। हाँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी से बोलते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए चाची कि अगर कोई सुझाव हमको देना रहे तो हमको क्या सुझाव दीजिएगा, क्या सलाह दीजिएगा? आपका कौन सा बात हमको टीवी पे दिखाना चाहिए? कहाँ दिखाइएगा, गरीबी, हम बहुत गरीब है, रोड पर कमाते हैं। हाँ। किराए में रहते हैं, बाल बच्चा के आइए बीए करवा दिए, कोई के जॉब नहीं होता है बेटा। चाचा ये बताइए कि आप प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं? हमारे अवश्य देखते हैं। अवश्य देखते हैं ना। कितना बजे आता है? वो तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी देखते हैं मोबाइल पर। हमको याद है कि पिछला बार जब हम छठ में आए थे तो चाचा जी, हम इत्तेफाक से आए यहाँ पे, चाचा जी मोबाइल पर देख ही रहे थे, तो इत्तेफाक से जो है, और ज़्यादातर देखिए कि मोबाइल पर भी लोग खूब देखते हैं ना, तो मोबाइल पर देखने वाले दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, है ना। तो चाचा ये बताइए कि आपका कौन कौन सा बात आप देखते होंगे कि राजनीतिक सामाजिक बहुत सारा मुद्दा हम उठाते रहते हैं, तो आपका कौन सा मुद्दा हमको उठाना चाहिए? अब हम लोग का तो रोजगार है, इसी मुद्दे पर बातचीत होगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ, इसी मुद्दे पर ना। आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आता है भैया? यहाँ पर आप दुकान लगाते हैं। दिक्कत यही है कि हम 89 के स्नातक हैं एन कॉलेज के। हाँ, एन कॉलेज से आप स्नातक किए हुए हैं ना? बाबा। फिर भी हम रोजगार करते हैं यहाँ पर। हाँ। 85 से यहाँ पर हम रोजगार कर रहे हैं। 85 से भैया? 40 साल हो गया है ना। 2024 से 8 लड़का को यही से पोसे पाले पढ़ाई लिखाए। हाँ। नतीजा ही हुआ कि गरीबी गरीबी रह गया। हाँ। बाल बच्चा पढ़ लिख कर निकल गया, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। उच्च जाति का हम लोग हैं। हाँ। साहू जी हैं गुप्ता। हाँ। तो उच्च जाति के नाते हम लोगों का आरक्षण नहीं है। भी नहीं मिलता होगा ना। देखिए चाचा जी एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाए कि हाँ, आप देखते हैं भैया, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा ये बताइए कि आज हम अपने दर्शकों से सुझाव ले रहे हैं कि हम लोग को प्रोग्राम में क्या क्या दिखाना चाहिए, तो आप भी सुझाव दीजिए कि क्या क्या कौन कौन मुद्दा दिखाना चाहिए हम लोग को? सब चीज, सब मुद्दा दिखाना चाहिए। आप जो जो मुद्दा दिखाती हैं सब बढ़िया लगता है, और मुद्दे पर ही बात करती हैं। हाँ भैया कैसे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? एग्जाम था मेरा। एग्जाम। अच्छा ये बताइए भैया कि आप युवा हैं, अभी इस समाज में समझ कहा जाए कि युवा जो है वो भविष्य है, आप हमारे प्रोग्राम में या हमारे न्यूज़ चैनल पे कौन सा मुद्दा देखना चाहते हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा को हम लोगों को उठाना चाहिए, पत्रकारों को उठाना चाहिए? बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं अभी फिलहाल। एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और देखने को तो मिलता है। हमको लगता है कि आप लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा भी मुद्दा बना हुआ है बिहार में। तो है ही, पलायन भी है, जो माइग्रेशन यहाँ से बाहर चले जाते हैं, वो तो बहुत बड़ा है। अभी छठ में हमने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा कि ट्रेन में अभी तक भीड़ है। हाँ, है ना? कल स्टेशन पे थे तो हम खुद देखे कि दिल्ली के लिए कैसे भीड़ है, तब तो उसको तो कम करना पड़ेगा। ऊपर से गवर्नमेंट को भी ध्यान देनी चाहिए कि किस तरफ से यहाँ से माइग्रेशन रोकी जाए। भैया आपका कोई समस्या है जिसको आप चाहते हैं कि हम लोग उठाएं, अपने प्रोग्राम में उठाएं, अपने चैनल पे उठाएं? समस्या तो है। हाँ। क्योंकि हम दानापुर क्षेत्र से हैं। हाँ। तो अभी तक बोला बताइए कि पीपा पुल नहीं बना। अरे ये सरकार क्या कर रही है? बड़ी बड़का है। बजट नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ।
यानी कर्नाटक होता है क्या भैया ये पीपा पुल वाला जो बात कहे हैं, पीपा पुल हमको लगता है अभी तक नहीं बना होगा। नहीं बना है, हर साल टूटता है, हर साल टूटता है, हर साल बनता है, लेकिन इस बार नहीं बना। नहीं बना है ना, अभी तक नहीं बना। बिहार के जनता के कितना दिक्कत है। हाँ, सूत गया बिहार के जनता को तो बड़ा दिक्कत है भैया। सरकार सो गया, दूगो मास्टर बह गए थे अबरी। जो अभी विधायक है, संसद है, मीसा भारती भी सो गई। हाँ, मीसा भारती के तो नानी घर है जी, पाटलिपुत्र तो है, नानी घर है उनका, वही ना दियरे में ना, तो कम से कम उनको ध्यान देना चाहिए ना। तो देखिए कि अलग अलग वर्ग के लोगों से आज हमने बात करने की कोशिश की और इसका फायदा ये हुआ कि बिहार का लगभग सारा मुद्दा आ गया। देखिए कि कलाकार का भी मुद्दा आ गया, आम लोगों का भी मुद्दा आ गया, नेता का भी मुद्दा आ गया, मतलब कहा जाए कि हर तरह के लोगों का, गरीबों का भी मुद्दा आ गया, जो रोड पर दुकान लगाते हैं उनका भी मुद्दा आ गया, ऑटो चालक जो एक बड़ी संख्या में पटना में ऑटो चालक है, बिहार में ऑटो चालक है, उनका भी मुद्दा आ गया। तो देखिए यही जनता से बात करने का फायदा होता है कि बिहार के एक एक टॉपिक पर हमने बात किया और एक एक टॉपिक को जो है वो हमने समझने का कोशिश किया। बाकी हम चाहेंगे, हमारी आशा यही रहेगी कि जहाँ तक इनकी बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक हमेशा इसी तरह से हम बात पहुँचाते रहें और बाकी आप सबका स्नेह, प्यार, समर्थन इसी तरह से बना रहे। हम आगे भी अपनी गिनती जारी रखेंगे। फिलहाल बाय बाय।